स्वागत है आप सभी का ओमेगा स्टडी चैनल में। यहाँ पर हम लोग करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान। और आप लोग को जैसा कि बताया गया 20 दिन में यहाँ पर सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, तो आप लोग बने रहिए यहाँ पर और देखते रहिए। ये रहा यहाँ पर देखिए, संविधान के निर्माण में प्रमुख तथ्य क्या सब है, ठीक है। प्रमुख तथ्य में फर्स्ट यहाँ पर दे दिया है आप लोगों को कि सन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा गया। आपसे पूछेगा संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव कब रखा गया, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इससे पहले रखा गया था 7 दिसंबर को, बट वहाँ पे अस्थायी रूप से 9 दिसंबर 1946 से रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पूछा गया यहाँ पर है कि B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो B.N. राव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिए, यहाँ देखिए पूछा है ना, 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो पूछेगा वहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, हाँ बताइएगा, सर्वसम्मति से किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगला टॉपिक यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। तो पूछेगा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कब, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने, कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। देखिए दो दिन बाद सब हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति थी, ठीक है। तो पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रारूप समिति के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त सर्वश्री एन गोपाला स्वामी अयंकर, अलादी कृष्ण अय्यर, K.M. मुंशी, मोहम्मद शहादुल्ला, D.P. खेतान। 1948 में इसकी मृत्यु के पश्चात T.T. कृष्णाचारी हो गए थे और N. माधव राव एवं अन्य की मृत्यु हो गई, ठीक है। अन्य थे, सभी की मृत्यु हो गई अभी तक। तो ये सब क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला है आप लोगों से कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, संविधान 26 नवंबर 1946 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। ये इस बात को याद रखिएगा। पूछेगा संविधान बनकर कब तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि क्योंकि सन 1930 में ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, याद होगा, लाहौर में, ठीक है। तो इसीलिए 26 जनवरी को ही क्या किया गया, सभी की सहमति से दिन लिया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाए, ठीक है। और अब भी मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को, ठीक है। अगला यहाँ पे टॉपिक क्या लिखा है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 2 दिन पहले हुई थी, याद रखिए, ठीक है। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। तो ये इस समय क्या हुआ था, इस समय चुनाव नहीं हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से क्या बना दिया गया था, राष्ट्रपति बना दिया गया था, ठीक है। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 8 अनुसूची है, याद रखिएगा। पूछेगा कितने अनुसूची है, तो 8 अनुसूची है, 22 भाग है, ठीक है। अब तो 25 भाग लोग बोलते हैं, बट 22 भाग ही मारिएगा वहाँ पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। पूछेगा भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्रश्न देखेंगे अब। तो प्रश्न देखने से पहले एक बार भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर को, याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा था, हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, उस समय क्या कर दिया गया था, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पण करते हैं। मतलब आपसे पूछेगा कि इसे अंगीकृत कब किया गया, तो आप क्या बताइएगा, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नीचे में क्या लिखा है, प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो पूछेगा संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो प्रस्तावना को। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, कब जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है, तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। नेक्स्ट यहाँ पे, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है, तो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत संघ में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, अलका द्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीपों का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया। ठीक है, तो 1973 में नाम बदल दिया गया था। ठीक है, अभी भी नाम बदल दिया गया उसका। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित बने थे। पूछेगा 1956 में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी यानी कि मूल का अधिकार दिए गए हैं, तो भाग 3 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, तो नीति निर्देशक का सिद्धांत कहाँ से है, तो आयरलैंड, याद रखिएगा। अभी आगे की वीडियो में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे यहाँ पे पहले। तो पूछा आगे यहाँ पर है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो उसे किससे लिख कर देता है, तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो कभी नहीं, वित्तीय आपात अपने भारत में अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट यहाँ पे, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है, तो संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, निम्न सभा या उच्च सदन में। ठीक है, निम्न सदन या उच्च सदन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो राज्यसभा द्वारा, चूंकि राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है, तो संसदीय रूप का विचार ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, भारत संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जाना जाता है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।